तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड, जैसा कि मैंने बताया था कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे उन क्वेश्चंस को, यानी ये जो टॉपिक आपको दिख रहा है, माइनर मेथड, एक्लोन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, कॉनिकल फॉर्म या नॉर्मल फॉर्म, यूजिंग रो एंड कॉलम ऑपरेशन, इन सब को ऑपरेशन को हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं माइनर मेथड, जिसे डिटर्मिनेंट मेथड भी कहते हैं। इसके थ्रू हमें रैंक फाइंड करने को, किस तरह से हमें रैंक फाइंड करना है। तो आपके पास क्वेश्चन दिया रहेगा, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछेगा फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स, और कुछ मैट्रिक्स आपको दिया रहेगा। एज्यूम करते हैं हम ए इक्वल टू आपका दिया हुआ है 2 1 -1 0 3 -3 0 3 और -2 और 2 4 -3। इसका हमें क्या करना है, रैंक फाइंड करना है। तो रैंक फाइंड करने के लिए सबसे पहले आप डिटर्मिनेंट चेक कर लेंगे कि डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ रहा है या कुछ अपोजिट आ रहा है। अगर डिटर्मिनेंट आपका 0 के इक्वल आता है तो यानी ये जो 3 ऑर्डर का आपका जो मैट्रिक्स है, क्योंकि 3/3 का मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें 3 रो और 3 कॉलम आपको दिख रहे होंगे, तो ये आपका 3/3 का मैट्रिक्स है, तो इसका जो रैंक होगा वो 3 नहीं होगा अगर 0 आपका डिटर्मिनेंट आया तो। अगर 0 आएगा तो उसमें आपको क्या करना है, कोई भी एक माइनर ले लेना है, उस माइनर को सॉल्व करना है। अगर वो माइनर आपका 0 के इक्वल नहीं आता है तो वही आपका जो माइनर होगा जिस ऑर्डर का, वही आपका उसका रैंक हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में अगर हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करें तो डिटर्मिनेंट के लिए सबसे पहले आपको 2 यहाँ से फाइंड करना होगा। 2 अगर आप लेते हैं तो ये वाला ऊपर वाला टर्म और नीचे वाला टर्म आपका कैंसिल आउट, और इन दोनों का मल्टीप्लाई और माइनस होता है। तो यानी 3 × -3 कितना हो जाएगा, -8, और 4 × 2 कितना हो जाएगा आपका -8, और फार्मूला में ऑलरेडी माइनस होता है तो ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे ये माइनस होता है टर्म, -1 × ये आपका क्या हो जाएगा, ये ऊपर वाला टर्म और ये वाला टर्म, और इसमें ये मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा, और इसमें ये मल्टीप्लाई होगा तो -4, और फार्मूला में माइनस ऑलरेडी रहता है तो +4 हो जाएगा। और यहाँ पे -1 दिया हुआ है, -1 × यहाँ पे ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों रिमूव, तो ये आपका 0 हो जाएगा, 0 - 6, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 0 के इक्वल आएगा, इसलिए आपका जो रैंक होगा वो 3 के इक्वल नहीं होगा। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, कोई भी माइनर को लेंगे। अगर हम माइनर लेते हैं M11, यानी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हम लेते हैं, तो अगर आप M11 को लेंगे तो M11 को आप देखिए 2, यानी ये आपका दिया हुआ है M11, ये वाला माइनर आपका M11 हो गया। यानी कोई भी माइनर, जैसे आप इन दोनों यानी 2 0 1 3 इसको आप लोगों ने उठा लिया, या फिर 1 3 -1 -2 इसको आप लोगों ने लिया, या फिर 0 2 3 4, या फिर -3 -2 और 3 4 इसको लिया, कोई भी आप लेके चेकआउट कर सकते हैं। तो हम लोगों ने 2 1 0 1 3 को लेट किया और इसको डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया, तो 6 माइनस आपका 0 हो जाएगा, 6 - 0 = 6। तो आपका जो ये क्या है, 0 के इक्वल नहीं है, तो इसीलिए आपको पता है ये 2/2 का मैट्रिक्स है, तो इसीलिए आपका रैंक ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ तक कंप्लीट हुआ। एक दूसरे क्वेश्चन के थ्रू हम इसे समझते हैं। देखिए यहाँ पे, ये देखिए, अगर हम रैंक की बात करें, फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स A = -1 -2 3 -2 4 -1 एंड -1 2 और 7, इसका रैंक हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको डिटर्मिनेंट मेथड से सॉल्व करके देख लेना। तो डिटर्मिनेंट मेथड से आप जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे डिटर्मिनेंट को, तो ये आप सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि इसका आंसर -60 आ रहा है। तो -60 आपका 0 को इक्वल नहीं है, तो इसीलिए आपका रैंक क्या हो जाएगा, आपका 3 रैंक हो जाएगा, क्योंकि ये 3/3 ऑर्डर के फॉर्म में है। आई होप यहाँ तक कंप्लीट हुआ। आप प्रॉपर नोट्स बनाते चलिए और सही तरीके से प्रिपेयर कीजिए, और इस चैनल पे आपको सारी चीज़ें मिलते रहेंगी, और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए ताकि सारी चीज़ें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अपने फ्रेंड सर्कल में भी आप इसे शेयर कीजिएगा। अगर हम बात करें दूसरे फॉर्म के बारे में, जो कि आपका कौन सा फॉर्म है, एक्लोन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स है, उसमें क्या होता है, तो उसमें देखिए, अगर हम इसे क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश करें तो आपके पास कोई मैट्रिक्स दिया रहेगा, कितने भी ऑर्डर का वो मैट्रिक्स हो सकता है, तो उसको हम एक्लोन मेथड के थ्रू सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे इसमें ये बेसिकली होता है कि हमें 0/0 के फॉर्म में लिखना होता है। तो ये जो आपका पहला वाला टर्म रहेगा, इसको आपको एज इट इज़ रहने देना है, और यहाँ पे क्या करना है, यानी यहाँ देखिए, ये डायगोनल फॉर्म में जो आपका होना चाहिए वो 0/0 का फॉर्म में होना चाहिए। यानी ये आपका 2 है तो ये 0 होना चाहिए, ये 1 है ये 0 होना चाहिए, और ये 2 है तो ये 0 होना चाहिए। तो इसके लिए हमें इसको 0 करने के लिए क्या करना होगा, इस 2 में से इसको क्या करना होगा, फर्स्ट वाले रो जो है आपके, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना होगा और तीनों की माइनस करना होगा दोनों का। तो R2 अगर हम चेंज करते हैं R2 - 2R1 से, तो और साथ ही साथ अगर हम R3 चेंज करते हैं R3 - R1 से, तो ये दोनों टर्म 0 हो जाएगा। तो यहाँ से ये आपका सिंबल है, जो सिंबल आपको मैट्रिक्स के अंदर देना होता है, = का सिंबल यहाँ पे यूज़ करना सफिशिएंट नहीं होता, तो ये आपका 1 हो जाएगा। ये ऊपर वाला टर्म एज इट इज़ R2 और R3 में हमें चेंज करना है, तो R2 आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा, और इसमें आप 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 - 4 कितना हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। इसमें आप 2
2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 माइनस 6 0 हो जाएगा। इसमें आप 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 2 माइनस 2 आपका 0 हो जाएगा। ये कंप्लीट हुआ R2 के थ्रू। अगर हम R3 की बात करें तो R3 माइनस R1 यानी इसमें से इसको माइनस करेंगे हम लोग तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये वाला टर्म 0, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये -1 और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आपका +1। यहाँ तक क्लियर हुआ। और इसके थ्रू आपको क्या करना है और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है तो आप क्या कर सकते हैं, इसको यानी ये जो R3 है R2 से इसे चेंज कर सकते हैं। ओके, यानी इंटरचेंज आप इसे कर सकते हैं। तो हम लोगों ने इसको इंटरचेंज कर दिया और R2 में माइनस मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो आप देखिएगा ए आपका इसी तरह R2 में चेंज होगा तो ये वाला टर्म तो एज इट इज़ R2 में यानी जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो ये आपका माइनस है तो प्लस हो गया, ये प्लस है तो ये आपका माइनस हो जाएगा, नीचे वाला टर्म एज इट इज। अब तो आप देख सकते हैं नीचे वाला जितना भी टर्म है वो 0 के इक्वल आ गया। यानी बेसिकली इसमें हमें करना क्या होता है, एक टर्म पूरा 0 के इक्वल करना होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पूरा टर्म 0 के इक्वल आ गया। तो ये आपका बेसिकली कितने ऑर्डर का बच्चा, 2 आपका रो का बचा। तो इसीलिए आपका जो आंसर होगा, जो रैंक ऑफ मैट्रिक्स का होगा वो आपका 2 होगा। आई होप ये कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन के लिए आप इस क्वेश्चन को ले लीजिए, आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा और मिलते हैं फिर हम अगले आपका टॉपिक को लेके जिसमें हम लोग और भी मेथड्स को डिस्कस करेंगे। आई होप ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।